गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। अपने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से जो आपके आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनको अपने स्टार्ट करेंगे। सो देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नॉट पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो आपको क्या बताना है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा जिसके अंदर आपके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो लेकिन वो आपका पैरेललोग्राम नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसा काइट के अंदर पॉसिबल होता है। आप जानते हो काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है और काइट के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी एक अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा वो इक्वल एंगल्स का होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आपका आंसर है। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द मेजर्स ऑफ टू एडजेंस्ट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशो 3:2। अपने पास एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेंस्ट एंगल्स का जो रेशो है वो 3:2 है। मान लीजिए वो एंगल ए और डी हैं। आपको क्या करना है, सभी एंगल्स का मेज़रमेंट बताना है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बच्चों, दो एंगल सपोज कर लेते हैं, एंगल ए एंड एंगल डी, और देखिए इनका रेशो दिया हुआ है 3:2। तो आप जानते हो जब भी रेशो दिया जाता है और उसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, उनके साथ x लगा दोगे। सो लेट द एंगल्स आर 3x एंड 2x। तो एक एंगल 3x हो गया, एक 2x हो गया। अब देखिए बच्चों, सम ऑफ एडजेंस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप जानते हो कि इन दोनों एडजेंस्ट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका रीज़न है दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करें तो इन दो एंगल्स का जो सम रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अपने लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, इट इज़ 5x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 है तो देखिए बच्चों आपका एंगल जो है वो 3x है। तो 3 टाइम ऑफ 36 यानी 108 डिग्री। आपका जो एंगल D है वो 2x है। सो 2 इंटू 36 इट इज़ 72 डिग्री। तो मेरे पास एंगल A और D आ गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, आपका जो एंगल A है और जो एंगल C है ये इक्वल होंगे बिकॉज ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपका जो D एंगल है वो B के इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास आपका A और C हो जाएगा 108 डिग्री का, आपका जो B और D है वो हो जाएगा 72 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आंसर है आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है टू एडजेंस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अपने पास कोई दो एडजेंस्ट एंगल्स ऐसे हैं जिनकी मेजरमेंट इक्वल है। आपको सभी एंगल्स की वैल्यू बतानी है कि हर एंगल की वैल्यू क्या होगी। सपोज दैट ये मेरे पास एंगल ए और डी दो एडजेंस्ट एंगल हैं और इनकी वैल्यू मान लेता हूँ ये x डिग्री के हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अपने जानते हैं कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेंस्ट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस D जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। सो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, इट मीन्स 2x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों, आपका x क्या आया, 90 डिग्री। तो ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। A एंगल इक्वल टू C एंगल, B एंगल इक्वल टू D एंगल। तो देखिए ये भी 90, ये भी 90। तो सारे एंगल्स जो हो गए वो 90 डिग्री के हैं और ये अपने पास आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, आपको x, y, z यहाँ पे 3 अननोन एंगल्स दिए गए हैं और आपको इन अननोन एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और यहाँ जो फिगर है वो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि ये जो 70 डिग्री एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है
और आप जानते हो कि किसी भी लाइन पे अगर अपने बात करें इन दो एंगल्स की तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 70 है तो ये साथ वाला कितना हो जाएगा, 110, बिकॉज दोनों का सम 180, तो एंगल HOP जो होगा वो आ जाएगा 110 डिग्री का। अब देखिए बच्चों, ये 110 डिग्री का है और बिकॉज ये पैरेललोग्राम है HOP, तो x की वैल्यू 110 डिग्री के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू 110 डिग्री है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास आपका जो नेक्स्ट एंगल है जो कि अपने पास एंगल y है, तो एंगल y की बात करिए तो डायग्राम में देखें आप लोग, तो ये मेरे पास ये जो शेप बन रही है जेड की शेप बन रही है। आप लोग डायग्राम में देखिए, ये मेरे पास लाइन EP है जो कि पैरेलल है HS के, और ये जो PH लाइन है ये काम करेगी ट्रांसवर्सल का। यहाँ स्टूडेंट्स मेरे पास ये जो एंगल है ये y है और यहाँ अपने पास ये वाला एंगल 40 डिग्री है। सो यहाँ देखा जाए तो मेरे पास ये कुछ Z की शेप बन गई है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल y होगा, एंगल y इक्वल आएगा 40 डिग्री के, बिकॉज ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेटिव एंगल हैं और स्टूडेंट्स अपने जानते हैं कि अल्टरनेटिव एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास पूरा एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो स्टूडेंट्स ये जो दो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ देखिए मेरे पास 40 प्लस Z इक्वल आएगा 70 के, तो यहाँ से मेरे पास Z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री और ये अपना आंसर रहेगा। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपसे बोला गया है कि दो पैरेललोग्राम हैं GUNS एंड RUNS, तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोग देखिए जानते हो अच्छे से कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ मेरे पास आपका जो 3y - 1 है वो इक्वल आएगा आपके 26 के, और जो अपना 3x है वो इक्वल आएगा 18 के, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ बात की जाए तो 27/3 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 9 है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर जानते हैं कि उसके डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास अगर ये O पॉइंट मान लें तो OS इक्वल टू OU होगा और RO इक्वल टू NO होगा। सो देखिए y + 7 इज इक्वल टू 20, इट मीन्स y इज इक्वल टू 13, एंड जो आपका सेकंड है x + y इक्वल टू 16। तो यहाँ अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पास ये आपका x और y फाइंड आउट हो गया जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है RISK एंड CLUE दो पैरेललोग्राम हैं, आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे को x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं पैरेललोग्राम RISK की। तो अगर अपने देखें पैरेललोग्राम RISK में तो ये वो पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, एंगल K और एंगल S को देखता हूँ। सो देखिए बच्चों ये अपने पास पैरेललोग्राम है, अपने ये जो दो एंगल हैं वो एडजेंस्ट एंगल्स हैं, ये 120 डिग्री का है और दूसरा अननोन है। और अपने जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी दो एडजेंस्ट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ मेरे पास जो S की वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो देखिए अपने ये छोटे ट्राइंगल OES की बात करें तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में इस S एंगल को फाइंड आउट कर लिया जो कि 60 डिग्री का है। अब देखिए दूसरा आपका जो पैरेललोग्राम है CLUE, तो यहाँ पे देखिए ये 70 डिग्री इक्वल होगा इस E एंगल के, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो आपका E क्या हो गया 70 डिग्री का। अब आते हैं छोटे ट्राइंगल के अंदर। छोटे ट्राइंगल में मेरे पास दो एंगल पता है
और एक एंगल अननोन है, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, वही अपना x है। सो देखिए किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम होगा 180 डिग्री। अब देखिए 70 + 60 = 130, x + 130 = 180, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 130 = 50 डिग्री, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है KLMN आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, और यहाँ पे आपको दो एंगल दिए गए हैं जो कि एडजेस्ट एंगल्स हैं, एक 100 डिग्री है, दूसरा 80 डिग्री है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपका जो KN और ML है ये तो पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल होंगे ये वाले लाइंस। और उसके बाद देखिए आपके ये जो दो एंगल हैं इनका सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहे हैं। तो देखिए एडजेस्ट एंगल का सम भी क्या है, 180 है, और दूसरी बात अपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या है, पैरेलल है। तो अपने बोल सकते हैं कि ये जो KLMN है वो ट्रेपेजियम है, बिकॉज ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि आपको एंगल C फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट AB पैरेलल दिया गया है DC के। तो देखिए ये आपका AB पैरेलल है DC के, और ये आपका ट्रेपेजियम है। तो स्टूडेंट्स अभी अपने देखा कि एडजेस्ट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो एंगल C + B क्या आएगा, 180। आपके पास C की वैल्यू नहीं है, B की वैल्यू है, वो पुट कर देते हैं। B की वैल्यू अपने यहाँ पुट करेंगे 120, तो C की वैल्यू आएगी 180 - 120 इट इज़ 60 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि आपको एंगल P और एंगल S को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे SP लाइन पैरेलल है RQ के। सो देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है। तो देखिए बच्चों अपने जानते हैं कि एडजेस्ट एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। तो आपका एंगल S और एंगल R का सम रहेगा 180, एंगल P और एंगल Q 180। सो एंगल P की वैल्यू कितनी आएगी, 180 - 130 = 50 डिग्री, और दूसरा एंगल जो S है तो इसके लिए S और R का सम रहेगा 180। तो यहाँ पे मेरे पास S की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल S आ गया 90 और एंगल P आ गया 50, और ये ही मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। और ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपके उस डाउट को दूर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोज़ हों उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।